कहते हैं आपको जितना ज़्यादा कामयाबी मिलता है उतनी ही ज़्यादा आपकी आलोचना भी होती है। हम बात कर रहे हैं देश के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें इस देश ने कभी सराहा भी है तो सवाल के घेरे में भी रखा है। कभी उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बताया गया तो कभी उन्हें देश के विकास का ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन इन सब के बीच क्या यह वही इंसान नहीं है जिसने अपने ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से चाय वाले के तौर पर की थी और आज वह भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में जन्मे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मात्र 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस जैसी संस्था से जुड़ जाते हैं, माफ़ करिएगा। और 1998 में इनकी शादी जसोदाबेन से होती है, लेकिन जल्द ही यह सन्यासी बनने का फैसला करते हैं। 1975 में जब उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपातकाल का घोषणा करती हैं और आरएसएस को बैन कर दिया जाता है, तब श्री नरेंद्र मोदी जी अपना वेश बदल करके बहुत मेहनत से यहाँ वहाँ सबसे छुपते छुपाते प्रचार किया करते थे। ये सब 1978 में उनकी किताब संघर्ष में गुजरात आई थी, जो अहमदाबाद में लॉन्च हुई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। 1987 में वह बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उनके लिए बहुत मेहनत से ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। 1995 में वह विधायक के पद पे चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल कर लेते हैं। 1998 में वह सांसद के पद पे चुनाव लड़ते हैं और उन्हें जीत हासिल हो जाता है। लेकिन उनके राजनीतिक करियर का जो एक टर्निंग पॉइंट आता है, बहुत बड़ा मुकाम, वो आता है साल 2001 में, जब गुजरात के अंदर में बहुत भयंकर भूकंप आता है और इससे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। तब श्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिलता है गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री बनने के बाद हालांकि पहला साल बहुत अच्छा गुजरता है और गुजरात का जीडीपी 10% के करीब बढ़ता है ग्रोथ रेट से। 2002 एक ऐसा साल था जो भारत के इतिहास में और मोदी जी के साथ हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा उनके साथ। 2002 में गुजरात के अंदर में एक दंगा होता है जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और मरने वालों में जो ज़्यादा संख्या थी वो थी मुस्लिमों की। विपक्ष और एनजीओ का आरोप मोदी जी पर, उनकी पार्टी पर लगाया जाता है, लेकिन 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को क्लीन चिट मिल जाता है। इन सब के बावजूद जब 2002 में वहाँ विधानसभा का चुनाव होता है गुजरात में, तो मोदी जी जीत हासिल करते हैं और इसी तरह 2007 के भी चुनाव में वो वहाँ जीत हासिल कर लेते हैं और लगातार तीसरी बार 2012 में गुजरात के अंदर में जीत हासिल करके वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2014 में जब बीजेपी पार्टी मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पेश करते हैं लोकसभा चुनाव में, ये बीजेपी पार्टी का लिया गया फैसला एक मील का पत्थर साबित होता है और 2014 में मोदी लहर ही दौड़ जाता है पूरे देश में। अब की बार मोदी सरकार, ये मैं भी सुना था। और देश को 30 साल के बाद लगभग कोई पूर्ण बहुमत की पार्टी मिली थी। इसमें बीजेपी को लगभग 292 सीट मिलता है और वह जीत हासिल कर लेते हैं। 2016 में मोदी जी के द्वारा लिया गया एक फैसला था नोटबंदी का, जिसमें कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन आज तक उसका कोई स्टेटस नहीं है। इसी तरह से जीएसटी जो छोटे व्यापारी थे उनके फ़ायदा के लिए लगाया गया था, लेकिन कितना ज़्यादा इससे टैक्स वसूली हुआ और कितने ज़्यादा छोटे व्यापारी बढ़ गए या घट गए, ये आप उनसे जाकर के पता कीजिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे फैसले हैं, धारा 370। लेकिन इन सब के बावजूद वह देश के प्रधानमंत्री बनते रहे। तो हमें एक चीज़ सीखना चाहिए इन सब से कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप कितना निगेटिव चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना फेस करने की आपकी क्षमता है, आपके अंदर बोलने की कितनी कला है। ये सब चीज़ मायने रखता है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से। इनके ज़िंदगी में बहुत संघर्ष भी था, ऐसा नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ था, लेकिन यहाँ से सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ कैरी करें, लाइफ में सक्सेस ज़रूर होंगे।